That's fine, the last job at 13 Central. 5 George K. 5 George K. 5 George K. 496 Broadway between Bloom and Spain. वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल द्विवेदी यानी मेरे ही नाम की खुद की एक ऐप आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप क्लास 11 क्लास 12 में हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाला है। जी क्या होगा इस ऐप में? इस ऐप में जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल सकते हैं। इस ऐप में आपको फ्री वीडियोस मिल सकती हैं। इस ऐप में जो है फ्री टेस्ट, फ्री डाउट सेशंस होंगे। इस ऐप में इवन आप ई बुक बाय भी कर सकते हैं। इस ऐप में जो है आप हार्ड बुक भी बाय कर सकते हैं, अपने घर पे कुरियर करवा सकते हैं। इसके अलावा डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज, टाइम टेबल एंड सो ऑन चलता ही जाएगा भाई। तो सर जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो राहुल द्विवेदी की ऐप को। और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो एक बार अपडेट कर दीजिए, अगर उसका अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो, क्योंकि उस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। सर कहाँ मिलेगा इसका लिंक? तो भैया मेरे ही चैनल का लिंक, मतलब सो कॉल्ड मेरे ही ऐप का लिंक आपको मिलेगा मेरे ही चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओ माय गॉड, वाह, सिंपल सी बात है। तो जाओ जल्दी से यार, मेरे ऐप को डाउनलोड करो। कहानी की स्टार्टिंग एक फ़ोन कॉल से होती है। फ़ोन कॉल के इस तरफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर हैं और दूसरी तरफ एग्जामिनेशन सेंटर के सेक्रेटरी। हेलो। हाँ जी हेलो जी, मेरी बात एग्जामिनेशन सेंटर से हो रही है? हाँ जी हो रही है। भैया हमारे यहाँ ना एक इवाल्स नाम का कैदी है जो पिछले सितंबर से जर्मनी के ओ लेवल की पढ़ाई कर रहा है और अब वो चाहता है कि वो एग्जाम दे। तो क्या वो एग्जाम दे सकता है? हाँ जी बिल्कुल दे सकता है। हाँ जी, वो ग्रेजुएट होना चाहता था, वो चाहता था वो भी डिग्री ले ले। तो हमने कहा चलो करवा देंगे। तो सर प्रोसेस बताइए क्या है? हाँ जी प्रोसेस तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, हम लोग कर लेंगे जो करना है, फॉर्म वॉर्म भर देंगे, पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक रूम की व्यवस्था कर लीजिए। देखिए आप परेशान मत होइए, रूम जो है उसके सेल ही होगा, जहां वो रहता है उस जेल के अंदर ही होगा। अच्छा अच्छा, नहीं सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, वो क्रिमिनल तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है? अजी खतरनाक कैसा, अरे बहुत ही अच्छा आदमी है। वो जो है क्रिसमस का स्टार रह चुका है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, फनी है, कोई वायलेशन नहीं है, उसने कोई आज तक किसी का खून वून, किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। वो बात अलग है कि उसे हम इवांस द ब्रेक बोलते हैं क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस बार भी जेल तोड़ के भागे, इसीलिए मैं चाहता हूँ एग्जाम सेंटर के अंदर ही हो, जेल के अंदर ही। आज ही कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। पास में ही किसी पादरी को पकड़ लेंगे चर्च में से, वो जो है इन्विजिलेटर बन जाएगा। अजी बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कन्वर्सेशन के बाद ये डेट आप याद रखिएगा, इट इज़ मंडे 7 जून 8:30 बजे करीब शाम के समय। तो 7 जून को जो है टीचर आता है। अब देखिए मई में कन्वर्सेशन हुआ था ये, और अब ये जून की बात हो, इन द सेंस ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। तो जून में एक टीचर आता है, वही टीचर जो उसे पढ़ा रहा होता है। गेट एन क्लैक्स इवांस। ये क्या होता है? अरे गेट एन क्लैक्स नहीं पता? नहीं, गेट एन क्लैक्स मतलब ऑल द बेस्ट। अच्छा थैंक यू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अरे मैं जो है बहुत बढ़िया तरीके से पास होऊंगा और सबको मैं कल हिला के रख दूंगा। हिला के रख दूंगा? इसका क्या मतलब है हिला के रख दूंगा? क्या करने वाला है बे? अरे आप देखते रहिए, कल का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है फेल फाल हो जाएगा तू। अरे नहीं, कल का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन ना लीजिए आप। अब अगले दिन 8 जून 8:30 बजे करीब 2 ऑफिसर्स आते हैं, जैक्सन और स्टीफन। जैक्सन सीनियर ऑफिसर है और स्टीफन अभी नया पोस्ट हुआ है, डी विंग। अब ये डी विंग क्या होता है? लाइक जेल का नाम है, बेसिकली जेल में जो जगह होती है उसको बोलते हैं ए विंग, बी विंग, सी विंग और डी विंग। डी विंग सबसे आखिरी की जेल श्रृंखला है। तो डी विंग में नया ऑफिसर लगा हुआ है स्टीफन। अब जैक्सन और स्टीफन ऑलमोस्ट 8:30 बजे करीब इवांस के सेल में एंट्री मारते हैं। और लिटिल आइंस्टाइन कैसा है बे? मैं बढ़िया। अरे भैया तू तो है बहुत तेज। पेपर की तैयारी कर ली? कल तुम्हारा एग्जाम है।
पागल बनाने में तुम नंबर 1 हो यार। पागल क्या, मैंने बहुत मेहनत की है। अरे रहने दो यार, तुमने क्या ही मेहनत की होगी, हमको सब मालूम है। तुम बस भागने का प्लान ढूंढते रहते हो। नहीं नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है। चलो ठीक है, समझ गए तुमने मेहनत की है। जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है ले दो। शार्प इंस्ट्रूमेंट से मुझे याद आया, रात को आप मेरी कैंची कैसे ले गए? अरे ले जाना जरूरी था बे, जरूरी था। तो ये जितना भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है ये सब दे दो। अरे नहीं नहीं, अभी मुझे दाढ़ी बनानी है। आप दाढ़ी बना के दे दो। ए स्टीफन, ये जब दाढ़ी बना ले तो इसका जितना भी रेजर वेजर है सब ले आना। और रात को हम रूम चेक किए थे, ताकि तुम भी एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी 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 जी। और सुनो इवांस, अरे ये गंदी सी तुमने हैट पहन रखी है, अबे निकालो बे, बेकार लग रही है। अरे नहीं नहीं, यही एक हैट है जो मेरा लक्की चार्म है। जब भी मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करता हूँ इसे पहन के रखता हूँ। अरे घटिया लग रही है यार, गंदी शक्ल है तुम्हारी। एक पादरी आ रहा है चर्च का, क्या इमेज पड़ेगी तुम्हारे रूम को देख के, तुम्हारे हेड को देख के। चेंज करो। नहीं 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 नहीं, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, और मैं पेपर अच्छा दूंगा, परेशान मत होइए। चलो ठीक है। हाँ भाई, तू देख लियो सब कुछ है ना, यहीं पे खड़ा रहे, सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट लेके आइयो। तब वो मैकलेरी आने वाला होगा सुबह सुबह, तो मैं जाके ले आता हूँ। अब गाइस ये सुबह का सीन है। सुबह ऑलमोस्ट 8:45 पे मैकलेरी, अब मैं आपको बता दूँ मैकलेरी कौन है। मैकलेरी वो इन्विजिलेटर है जो अभी बताया था ना कि पादरी एक आएगा, ठीक है, तो वही इन्विजिलेटर का नाम मैकलेरी है। तो 8:45 पे मैकलेरी आता है। ऑलमोस्ट 9:15 पे पेपर स्टार्ट होना था। ये प्लान था कि भैया 9:15 पे पेपर स्टार्ट होगा और 11:15 पे खत्म हो जाएगा। अब ये मैकलेरी 8:45 पे आ रहा है अभी सेल के अंदर, मतलब बेसिकली जेल के अंदर। अब यहाँ पे एक सीन है इवांस के सेल का। एक बात बताओ मिस्टर स्टीफन, नाम है मेरा। हाँ जी मिस्टर स्टीफन, तुमने रात को मेरे रूम में ये माइक्रोफोन क्यों लगाया है? भैया मैंने नहीं लगाया, ये जो है हमारे गवर्नर लगा के बैठे हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन फिर भी गलत बात है, ऐसा क्या ही सुन लोगे तुम? अरे भैया हमें ना पता, तुम क्लीन सेव कर लिए हो ना, लाओ रेजर से दे दो। अब मैकलेरी 8:45 पे आता है, तो वो बेसिकली प्रिजन के बाहर साइन वाइन करता है। फिर जो ऑफिसर होता है वो उसे डी विंग तक ले जाता है। अब डी विंग के बाहर खड़ा होता है जैक्सन। जैक्सन उसका स्वागत करता है। आओ सर जी आओ, क्या हाल है? पेपर ऊपर बढ़िया जाएगा इसका? मुझे नहीं पता, देखिए क्या होता है। अरे आओ यार। अब जैक्सन जो है टीचर को स्टीफन के हाथों हैंड ओवर कर देता है कि भैया रखिए। एक बात बताओ, वो शार्प इंस्ट्रूमेंट हटा लिए? हाँ जी सर हटा लिया। अरे एक्टिव रहना थोड़ा सा, ठीक है, मैं इस डी विंग के बाहर खड़ा हूँ पर तुम एक्टिव रहना। हाँ 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 हाँ। कुर्सी मेज लगा दी है? हाँ जी, उस रूम को पूरा खाली करके हमने कुर्सी एक टेबल सब लगा दी है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तुम जाओ सेल के अंदर ही रहना। जी 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 जी। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि 9:15 पे पेपर स्टार्ट होना था, अभी 9:10 बज रहे हैं। 9:10 पे गवर्नर ने रिसीवर ऑन किया, रिसीवर इन द सेंस जिससे वो माइक्रोफोन में आवाज़ सुन सके। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैकलेरी आया था वो फेक हो? हमने चेक तो किया ही नहीं उसकी आईडी वाईडी, और मान लो बेचारा मैकलेरी रियल हो, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ ले आया है जिसका इवांस इस्तेमाल करके भाग जाए। कैंची वैची ले आए, रस्सी ले आए, कुछ भी ले आते यार, हमें मैकलेरी को चेक करना चाहिए। रुको जैक्सन को फ़ोन करता हूँ। ए जैक्सन, ओ जैक्सन, अरे यार तुमने मैकलेरी को चेक वेक किया? जाओ सेल से मैकलेरी को बुलाओ और चेक करो। जी सर जी सर। जैक्सन जो है मैकलेरी को चेक करता है, उसे उसके जेब में चश्मा मिलता है, सूटकेस खोलता है। तो सर जी एक बात बताओ, तुम्हारे बैग में ये रबर ट्यूब क्या कर रही है? चलो माना तुम्हारे पास एक बाइबल है, माना तुम्हारे पास जो है चर्च टाइम की एक अखबार है, पेपर कटर है, ये सब ठीक है, पेपर कटर तो तुम हमें दे ही दो, लेकिन ये रबर ट्यूब बताओ, तुम्हारे बैग में रबर ट्यूब क्या कर रही है? स्विमिंग वुमिंग करने जाने वाले हो क्या रे? एक बात बताएं, इतनी छोटी रबर ट्यूब है, तैर नहीं पाओगे तुम। ए भैया हमको ना सिखाओ, हम बता कहाँ है रबर ट्यूब? अरे हमका पाइल्स की बीमारी है। पाइल्स? बवासीर बे, हमका बवासीर की बीमारी है, और बवासीर में हम बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं, तो ये जो है ना रबर ट्यूब, ये हमका बैठने का काम करती है। क्या समझते हो तुम हमको बेवकूफ़? अरे माफ़ी, ऐसी कोई टेंशन नहीं, चलिए जाइए।
अब गाइज ऑलमोस्ट 9:18 हो चुके हैं। अब 9:18 पे मैक्लेरी बोलता है पेपर नंबर लिखो 221 और दाहिनी तरफ लिखो 313 और नीचे लिखो 271। एक बात बताइए मिस्टर मैक्लेरी साहब, ये जो बंदा मेरे बगल में खड़ा हुआ है स्टीफन, क्या यहीं खड़ा रहेगा? अरे इसकी सांस की बदबू मेरे मुंह पे आ रही है, मैं अपने पेपर पे कैसे फोकस कर सकता हूँ? हटाओ इसको। भैया हमको ना पता, तुम्हारी टीम है, तुम देख लो, तुम ही हटाओ। भैया इसको हटा ले। ओ माइक्रोफोन, ओ हीरो, हटा इसको यार, इसके सांस की बदबू मेरे मुंह पे आ रही है, हटा इसे। अब गवर्नर फोन करता है जैक्सन को कि उसको बाहर बुला लो स्टीफन को, और चेक करता है ना कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ऑलमोस्ट 9:25 हो जाते हैं। पेपर स्टार्ट हो रहा था 9:15 पे, लेकिन पेपर स्टार्ट हुआ है 9:25 पे। 9:25 पे पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 9:40 पे एक कॉल आती है गवर्नर के पास। अरे भैया गवर्नर जी बोल रहे हो का? हाँ कौन? अरे भैया एग्जामिनेशन सेंटर से बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर से? क्या हो गया? अरे भैया किसी ने गलती से क्वेश्चन पेपर के साथ करेक्शन स्लिप नहीं भेजी भैया, तो जरा एक बार बात करवा दो। हाँ भैया रुको रुको बात करवाते हैं। हाँ तो कॉल ट्रांसफर कर दो, मैक्लेरी तक आवाज चली जाएगी। हाँ भैया। अरे भैया पेज नंबर 13 पे लिखो जरा यार, पेज नंबर 13 पे 15वीं लाइन में चौथा वर्ड, वो गोल्डनेन पढ़ा जाएगा ना कि गोल्डीन। मुझे याद आ रहा है बचपन में 6ठी क्लास में अम्मी जर्मनी पढ़ते थे, ये याद आ रहा है मुझे। अरे भैया तुम चुप रहो यार। हाँ भाई तो क्या बोला मैंने? गोल्डनेन पढ़ा जाएगा ना कि गोल्डीन, ठीक है। अरे भैया एक बात बताओ, पेपर कब स्टार्ट हुआ? जी पेपर तो स्टार्ट हुए 9:40 पे हो गया जी। अच्छा 9:15 पे होना था, 9:40 पे हुआ। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया जी। कोई बात नहीं 11:40 पे पेपर खत्म होगा। हाँ जी ठीक है। अब स्टार्टिंग में स्टीफन हर एक मिनट पे पीप होल से, बेसिकली सेल के बाहर एक झांकने की जगह होती है ना, तो उससे झांक रहा था। फिर धीरे धीरे बाद 2 मिनट बाद, फिर हर 15 मिनट बाद चेक कर रहा था। स्टीफन को लगता है कि यार मेरा बेवकूफ़ मेरा कट रहा है, क्योंकि यार बंदा सेम पोजीशन में बैठा हुआ है, मुंह में पेन घुसेड़े हुए, हाथ में हाथ डाले हुए, और चुपचाप कुछ पढ़ भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा, ऊपर की तरफ देखे जा रहा है। उस तरफ टीचर जो है चर्च टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसका हाथ दाढ़ी पे है उसकी। नहीं यार क्या ही हो रहा है, पर खैर हमें क्या, हमें कुछ नहीं कर सकते। 2 घंटे हमें खड़े रहना है। 10:50 पे एकदम से आवाज़ आती है गवर्नर के हेडफोन में। अरे भैया हमको एक कंबल मिलेगा क्या? अरे यार बहुत ठंड लग रही है, तो हम जाएंगे कंबल उठा के ले आते हैं। जाओ बे, जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद स्टीफन चेक करता है। अरे ये क्या, इसने कंबल ओढ़ लिया? अबे कहीं ऐसा तो नहीं कंबल को ये हथियार बना ले, पता चले मैक्लेरी के मुंह पे डाला और घुसन बना ली और बस भाग गया। यार मुझे कंबल हटाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। अबे डी विंग में रहता है इवान, इतनी ठंड पड़ रही है, और बेचारा ठंड के मौसम में ठंड तो लग ही सकती है। कोई बात नहीं, छोड़ो। ऑलमोस्ट 11:22 पे जैक्सन के पास एक कॉल आती है। अरे हम गवर्नर बोल रहे हैं। हाँ जी सर बोलो। अरे तुम हमारे पास आओ, और जो स्टीफन है ना, स्टीफन को कहो कि मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ के आए। जी साहब हम आपके पास आए। हाँ हमारे पास आओ, और सुनो उसको बोल देना स्टीफन को कि गेट वेट लॉक कर ले। ठीक है साहब मैं बोल दूंगा। अब गाइस 11:25 होते हैं, तभी आवाज़ आती है समय समाप्त। भैया रुको, लिखना बंद करो, पेपर को लाइनवाइज लगाओ। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं। पेपर कैसा गया? अरे जहर सर, जहर, कहा था ना हिला दूंगा। चलिए सर। तो ये लास्ट टॉक गवर्नर सुनता है और फिर रिसीवर बंद कर देता है। अब गाइस आपको पता है कि स्टीफन बड़ा खुश होता है, क्योंकि स्टीफन को पहली बार गवर्नर ने कहा है कि ये काम करो, क्योंकि स्टीफन नया आया था, तो सोचता है कि जैक्सन को कुछ बताया नहीं, मुझे बोल दिया कि ये काम करो, इतना भारी काम कि मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ के आना है, गेट बंद करना है। तो स्टीफन बड़ा खुश होता है। स्टीफन गेट लॉक करता है और मैक्लेरी को अपने साथ गेट के बाहर छोड़ देता है। स्टीफन खुश होता है बहुत, कह रहा है भैया मज़ा आ गया, बढ़िया सा गर्मा गर्म चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जाते हैं इवांस के रूम में, चमकाते हैं उसे कि अरे भैया तुम कह रहे थे हिला देंगे, क्या कर लिए वे तुम, चलो एक बार इवांस के रूम में चलते हैं। जैसे ही गाइस स्टीफन इवांस का गेट खोलता है, वो देख के हिल जाता है। क्या देखता है वो
कि इवांस की कुर्सी के पास एक बंदा जिसके सर से खून निकल रहा है लगातार, वो लेटा हुआ है। स्टीफन की फट जाती है आंखें, भैया आंखें, स्टीफन की फट जाती हैं आंखें। वो एंट्री मारता है और कहता है यार ये क्या हुआ? तुम्हारा पानी पानी, अरे पानी 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 पानी, मेरी चिंता छोड़ो, मेरी चिंता छोड़ो, गवर्नर को बुलाओ, ये सब मेरी गलती है, मुझे पता है कहाँ भागा है वो, मुझे पता है यार, मैं रोक भी नहीं पाया, मेरी गलती है। क्वेश्चन पेपर लेके आओ, सबसे पहले गवर्नर को बुलाओ, जल्दी, शिट मैन। अब भागते हुए गवर्नर आता है, देखता है मुझे पता है वो कहाँ भागा है। क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर लेके आओ। क्वेश्चन पेपर में देखो लिखा हुआ है कि आराम से मारना उसे, भूलना मत कि वो पादरी है, और यहां से भाग जाना। मैं चिल्ला भी नहीं पाया। अरे आप निश्चिंत रहे, आप रोए मत, परेशान मत होइए। मैंने सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव को बुला लिया है, पुलिस को बुला लिया है, किसी भी वक्त आते होंगे, आप परेशान मत होइए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरे मेरी चिंता छोड़ो यार, उसको पकड़ो। ठीक है। अब गाइस थोड़ी देर में कार्टर आ जाता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ए भगवान, इसको किसने मारा बे? अरे मेरी चिंता छोड़ो, इवांस फिर भाग गया। मुझे पता है कहाँ भागा है, मुझे पता है वो कहाँ भागा है, मैं ले जा सकता हूँ आपको, आओ फिर बैठो। हाँ यार कार्टर, इसको बैठा ले, ठीक है, और तू जो है इवांस को पकड़, जहाँ ये कह रहे हैं, और साहब को हॉस्पिटल छोड़ दियो यार, बहुत ज़रूरी है। हाँ परेशान मत होइए, मैं छोड़ दूंगा। तो गाइस कार्टर के गाड़ी में जो है, जो सोकॉल पुलिस की गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठ के चोट लगा हुआ मैक्लेरी जो था वो बैठ जाता। अब देखिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो डाउट्स हम धीरे खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। तो मैक्लेरी अभी चोट लगी हुई है और वो गाड़ी में बैठ चुका है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैक्लेरी दो कैसे हो गए? एक मैक्लेरी को अभी कौन छोड़ के आया है? स्टीफन, बाय खुश होते हुए। एक मैक्लेरी वहाँ पे लेटा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? आगे आएगा। अब गवर्नर दोनों अफसर से कहता है, तुम में से वो होशियार कौन था बे, जो इवांस को बड़ी शानो शौकत के साथ मेन गेट तक छोड़ के आया? सर जी वो हम थे। तुम बेवकूफ़ हो का, क्यों छोड़ के आए बे? सर जी आप ही तो कहे रहे कि मेन गेट तक छोड़ आओ। हम कब कह रहे? अजी आपने ही तो फ़ोन किया था, जैक्सन भैया ने बताया था ऐसे। जैक्सन? सर आपने ही तो किया था फ़ोन। पागल हो गए हो क्या? तुम बहुत ही मंदबुद्धि आदमी हो जैक्सन, अपने आप को समझो तुम बहुत होशियार, पर तुम हो बहुत बेकार। समझ में नहीं आता तुम्हारे अंदर बुद्धि है नहीं है, तुम कैसे आदमी हो यार? क्या खाना खाते हो, गोबर खाते हो, बदतमीज। अब गाइस गवर्नर सोच रहा है कि यार ये पॉसिबल कैसे है, मतलब उसने नकल कैसे उतारी, क्या हुआ, कैसे भाग गया वो? तो वो जो है सबसे पहले मैक्लेरी के एड्रेस पे जाता है, जो एड्रेस उसको पता है मैक्लेरी का, पादरी का। तो जाता है तो क्या देखता है, मतलब एक बंदा है जो कुर्सी पे बंधा हुआ है। तू कौन है बे? अब भैया हम मैक्लेरी हैं। अबे तू भी मैक्लेरी है, स्टीफन छोड़ के आया वो भी मैक्लेरी कह रहा था, अभी एक चोट खाया हुआ बंदा वो भी मैक्लेरी कह रहा है। कितने मैक्लेरी हैं बे? भैया हम तो आ रहे थे आपके सेल में, 8:15 पे निकलने वाले थे, तभी लोग आए, हमको मारा, हमको यहीं बैठा दिया। यार कंफ्यूजिंग है यार, लोगों को फ़ोन करता हूँ। अरे कार्टर भैया क्या हुआ? अरे भैया टीचर तो कह रहे कि यहीं हमने देखा रोड पे, हम उसके पीछा भी किए पर भाग लिया वो तो इवांस। ऐसी कोई जगह हमें लगती नहीं है। लो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। और वो कहाँ है, टीचर कहाँ है? वो तो हम छोड़ दिए हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करता हूँ। अरे भैया हमारा एक बंदा आया होगा। अरे यहाँ तक कोई ना आया। कौन नाम का बंदा है? अरे एक है, पादरी है, एक सर पे चोट लगी होगी। जिस टाइप का तुम बता रहे हो उस टाइप का तो कोई नहीं आया। अरे एक बार चेक करो, वो रोड पे आया था। अच्छा हाँ जी। अरे उसको तो हम लिए गए रहे, पर वहाँ जहाँ लेने गए वहाँ कोई मिला ही नहीं, कोई निशान में नहीं था, वापिस आ गए। हैं? मतलब कोई टीचर नहीं आया? अरे नहीं आया भैया, नहीं आया। अब गाइस यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। अब सीन आता है होटल का। होटल कौन सा कैसा हम धीरे आगे देखेंगे। होटल में इवांस का सीन आता है। इवांस जो है बिल्कुल तैयार व्यार होके, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करके, रिसेप्शन, रात का समय होता है तो रिसेप्शन पे खड़ा होता है, तो वो सोच रहा होता है उसी बारे में कि कल आज का दिन कैसा रहा। अब देखिए गाइस, ये जो इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता इवांस कैसे भागा। अब वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि मैं कैसे भागा, ठीक है? तो अब वो बता रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अरे भैया सब ठीक हो गया यार, मतलब सब कुछ ठीक रहा, आखिर फाइनली मैं भाग गया। बस एक चीज़ गलत हो गई कि रात को जैक्सन और स्टीफन हमारे सेल से कैंची ले गए।
कैंची ले गए इसलिए मुझे अपने बाल जो है उस तरह से काटने पड़े। बाल बेकार कटे हैं लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। वो तो टोपी ने बचा लिया। और ऑब्वियस सी बात है, हमें मैकलेरी का भेष बनाना था। अब जब मैकलेरी का भेष बनाना था तो हमें मैकलेरी के जैसे छोटे छोटे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, छोटे छोटे बाल रखने पड़ेंगे। अब हमारे बाल शुरू से ही लंबे रहे हैं, दाढ़ी शुरू से ही लंबी रही है। अब अचानक जब शेव करवा लेंगे, बाल कटवा लेंगे, कौन पहचानेगा। लेकिन बाल बहुत बेकार कटे यार हमारे हाथ से। लेकिन फिर भी टोपी सही रही। टोपी एक पल को तो निकलने वाली थी, अच्छा वो नहीं निकली, वरना भैया सारा बांडा फूट जाता। कि वो भैया मैकलेरी एक चश्मा लेके आया था, उस चश्मे में हल्की फुल्की नकली दाढ़ी थी, इवांस मैकलेरी से मैच करती हुई। वो पहन लिए हम। वो तो मैकलेरी 2-2 कपड़े लेके आया और हमने 2 घंटे पढ़ाई थोड़ी ना की है, पेपर थोड़ी ना किया हमने 2 घंटे। हमने 2 घंटे कपड़े ही चेंज किए हैं। देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत भाई कॉलर में आई थी। 2 कॉलर जब एप्पल को लगा तो फंस जाएंगे, पर बच गया भैया। वो तो कंबल ना होता ना तो ऊपर के कपड़े पकड़े जाते। वो जब हमने ऊपर के कपड़े पहने तो कंबल ओढ़ लिया, इसलिए बच गए। तो गाइस यहाँ पे समझ में आता है कि उन्होंने कैसे मतलब बेसिकली 2 कपड़े, ऑलमोस्ट सेम मेकअप, सेम चेहरे जैसा उन्होंने अपने आप को मिमिक किया, अपने आप को चेंज किया। किसने? इवांस ने मैकलेरी के रूप में। जो ये सब सोचते सोचते इवांस अपने रूम में जाता है, गेट खोलता है, तभी क्या देखता है कि गवर्नर उसके बेड पे था। इवांस शॉक्ड कि अरे ये कैसे पहुंच गया मेरे होटल में। आओ जटाधारी आओ, तुमको क्या लगा तुम ही होशियार हो? मैं समझ गया, वो करेक्शंस में अरे कौन नहीं पकड़ेगा वे, गोल्डनिन सब पकड़ लिए हम। लेकिन यार चलो मान लिया तुम्हें क्वेश्चन पेपर से गोल्डन लेन होटल के बारे में पता चल गया, लेकिन यहाँ इस एरिया में तो 20 गोल्डन लेन है, तुम्हें कैसे पता इसी होटल में? अरे 271 सेंटर नंबर 313 सब यही एरिया पड़ता है। तुम्हारा होटल का रूम भी पता चल गया तुम्हारे कोड से। समझ गया। एक बात बताओ यार इवांस भाई, बैठो यार, तुम एक बात बताओ। सब कुछ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुमने 2 कपड़े पहने होंगे, कपड़े चेंज किए होंगे, समझ गया सब कुछ। लेकिन भैया एक बात बताओ, तुम रूम के अंदर खून कहाँ से ले आए बे? किसका सर फोड़ा था? इन रास्कला माइंडेड, अरे बताओ यार। अरे हम जो है अपने बैग में, याद होगा मैकलेरी का बैग था, हाँ, मैकलेरी के बैग में एक रबर ट्यूब था। वो रबर ट्यूब फाइल्स, अरे बाबा सिर कहाँ होगा बे? वो रबर ट्यूब में खून था। ओ रबर ट्यूब में खून डालना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। अरे मुश्किल नहीं, वो तो आसान काम था। खून तो हमें मिल गया सुअर का कसाई की दुकान से। दिक्कत ये रही कि खून बहुत जल्दी सूख जाता था, तो हमने केमिकल लगाया। अरे बेसिक साइंस नहीं पढ़ी क्या 10th में? केमिकल लगाया ताकि खून जमे ना। मान गए भाई, मान गए तुम बहुत जो है होशियार हो। लेकिन एक बात बताओ, इतनी सारी प्लानिंग कैसे की तुमने यार? तुमसे तो कोई जेल में मिलने भी नहीं आता था। अरे भैया तुमको क्या लगता है पिछले सितंबर से हम पढ़ाई कर रहे थे? ओह गॉड, इसका मतलब वो टीचर? हाँ यार, वो हमारे दोस्त रहे, हम प्लानिंग ही करते थे यार। कोई बात नहीं, तुम देखो होशियार समझते हो अपने आप को, पर हमने तुमको पकड़ लिया। हाँ मुझे पता है तुमने हमें पकड़ लिया। आओ चलो नीचे आओ। अब नीचे जो है गाइज, रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा स्माइल करती है। वो कहती है सर वैन बाहर आ गई है। वैन बाहर इन द सेंस पुलिस की वैन। गवर्नर सोचता है वाह और काम आसान हो गया। तभी वैन से पुलिस ऑफिसर निकलते हैं। इवांस क्योंकि हथकड़ी बांध रखी होती है उसे, गवर्नर ने हथकड़ी पहना दी होती है, तो इवांस की हथकड़ी पकड़ते हैं और उसे वैन में बैठा देते हैं। वैन बंद हो जाता है और गाड़ी चली जाती है, गवर्नर फ्री। और इधर वैन के अंदर जैसे ही गाड़ी रोड से मुड़ती है, तभी ऑफिसर जो है कहता है अरे सर मैं खोल रहा हूँ, अबे जल्दी खोल, जल्दी खोल हथकड़ी मेरी। जी सर। ड्राइवर कहता है अबे जल्दी से न्यू बैरीमोर, इससे पहले किसी को पता चले। जी सर। क्या हुआ ये यही हुआ कि जो वैन आई थी वो नकली थी, जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो नकली थे। वो इवांस को पकड़ के दोबारा से भगा के लेके चले गए। इसीलिए इवांस को कहा जाता है इवांस द ब्रेक। इवांस जेल का जेल बर्ड है। गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर
यही था चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसके अलावा वंस अगेन अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी वो हो, तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, राहुल द्विवेदी की खुद की एक ऐप आ चुकी है भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। 3 लाख सब्सक्राइबर्स करने, जल्दी कर दो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।